हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है और शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, और साथ ही इससे जुड़े कुछ टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, आईपीओ क्या होता है, सेबी क्या काम करती है। तो गाइस, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मैंने एक कंपनी खोली कुछ पैसे लगाकर, और इस कंपनी को आगे मुझे ग्रो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बैंक से लूँगा लोन। बट इससे क्या होगा कि मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। तो गाइज, इसके अलावा जो एक ऑप्शन होता है वो है कि हम अपनी कंपनी को लेके जाएं स्टॉक मार्केट में, और इसी को हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि कोई ऐसी कंपनी जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है और फर्स्ट टाइम इसमें एंटर करती है शेयर बेचने के लिए। तो गाइज, सपोज़ हमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2000 शेयर निकालूंगा 1,000 रुपए के हिसाब से, और उसको मैं लिस्ट करा दूंगा शेयर मार्केट में। अब जो लोग हैं वो मेरे शेयर खरीदेंगे 1,000 रुपए के हिसाब से, तो मेरे 2000 शेयर बेचने के बाद मेरे पास आ जाएंगे 20 लाख रुपए, जिसे मैं लगा सकता हूँ अपनी कंपनी में। और सपोज कि मेरी कंपनी को इससे प्रॉफिट भी हो गया, तो जो मेरे शेयर हैं वो अप डाउन होते रहेंगे। बट गाइज, कोई भी कंपनी ऐसे ही शेयर मार्केट में नहीं आ सकती। अगर कोई कंपनी आपको शेयर मार्केट में लिस्ट करानी है तो आपको जाना पड़ेगा सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइज, 1992 में एक एक्ट आया था जिसमें सेबी को बनाया गया था, जिससे कि जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनको मैनेज करने का जो काम है वो सेबी करती है। मतलब कि जो शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो हेड है वो सेबी है, जो बॉस बैठा है वो सेबी सबसे ऊपर होता है शेयर मार्केट में। तो गाइज, जैसे कि मुझे मेरी कंपनी को शेयर मार्केट में कराना है लिस्ट, तो मुझे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, और इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट को मैं ले जाऊंगा सेबी के पास। अभी गाइज, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट है क्या? तो गाइज, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी को सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है, जैसे कि कंपनी जो है कब खोली गई, इसके फाउंडर कौन है, जो पैसा मैं शेयर में लगाऊंगा उसे मैं कहाँ यूज़ करूँगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद सेबी आपके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद फाइनली आपको अप्रूवल देगी। अप्रूवल होने में लगभग आपको 6 महीने से 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सेबी जो है वो अप्रूव करने में लगभग 6 महीने से 1 साल तक का समय लगाती है। अप्रूवल होने के बाद आप फाइनली कंपनी को लेके जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज देखिए, इंडिया में 2 टाइप्स की हैं। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब देखिए, जो सेंसेक्स है वो एक प्रकार का इंडेक्स है, मतलब कि जो 30 बड़ी कंपनीज बीएसई में हैं उनके जो शेयर हैं वो अप डाउन होते हैं, तो उनका एवरेज निकाल कर ये सेंसेक्स की वैल्यू में दिखाते हैं कि कल और आज में क्या डिफरेंस है। इससे होगा क्या कि आप सेंसेक्स को देखकर पता लगा लेंगे कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट है वो आज अप है या डाउन है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या होता है, उसमें होता है निफ्टी, जिसमें कि 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। जो 50 बड़ी कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं। अब जो ये 50 बड़ी कंपनीज हैं इनके जो शेयर हैं वो अप डाउन होने पर इनका एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, और इसको दिखाया जाता है निफ्टी में। अब गाइज, सपोज आपने 1000 का शेयर खरीद लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शेयर है ये कल 2000 का होगा या 500 का होगा? तो ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। मतलब कि अगर किसी शेयर का डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है तो शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, और अगर किसी शेयर की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो गाइज़, अगर आपको चेक करना है कि जो पैसा आप कंपनी के शेयर में लगा रहे हो उस पैसे को कंपनी किस यूज़ में ला रही है, तो आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर चेक करना होगा कि वो जो कंपनी है शेयर मार्केट की वो आपका पैसा किस फील्ड में लगा रही है। इससे होगा क्या कि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी जिस फील्ड में पैसा लगा रही है वो आगे चलकर ग्रो होने वाला है या नहीं। उसके हिसाब से आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आप एक किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हो। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हो तो आपके पास होना चाहिए किसी भी बैंक का एक सेविंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। विदाउट सेविंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। अब गाइस, ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए,
जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो तो आप उस शेयर के पार्टनरशिप में होते हो, और इसके लिए आपको चाहिए होता है एक प्रूफ, जिसके लिए आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है कि मैं इस शेयर मार्केट के इस कंपनी में शेयर में पैसा लगाया हूँ। बट आजकल जो ये शेयर्स हैं वो आते हैं डिजिटल फॉर्म में, और ये जाके आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाते हैं। ये डीमैट अकाउंट में कैसे सेव होते हैं, देखिए, जब आप शेयर खरीदते हो तो वो जाकर स्टोर हो जाता है आपके डीमैट अकाउंट में, और जब शेयर बेचते हो तो वो शेयर डिजिटल फॉर्म में उसके पास चला जाता है जिसे आप शेयर बेचते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और आपका डीमैट अकाउंट है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, अदरवाइज़ आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप शेयर खरीदोगे तो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से होते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू चला जाएगा उसके पास जिससे आप खरीदोगे, और जो शेयर है वो चला जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। ऐसे ही जब आप शेयर बेचोगे तो पैसा वापस घूम फिर के आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइज़, ये जो शेयर है आप खरीदते हो और बेचते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इनके लिए एक टाइमिंग निर्धारित की गई है। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक खुली रहती है। कि मतलब जो आप शेयर में पैसा लगा रहे हो या बेच रहे हो वो आप सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक ही कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करके लगाइए। निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू को अच्छे से समझिए कि अप हो सकते हैं या डाउन हो सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो सब आज शेयर मार्केट में पैसा लगाकर पैसा कमा रहा होता। तो गाइज़, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।